नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज सिंह आज सभी के समक्ष अपने YouTube चैनल PR पंकज सिंह पे स्वागत करता हूँ। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि 2020 और 21 के आने वाली RO ARO रिव्यू ऑफिसर या असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर की जो भी नई वैकेंसी आने वाली है नवंबर और दिसंबर माह में, उनका जो संपूर्ण सिलेबस है वो मैं आपको विधिवत इस बैच में चालू करने के लिए आपको मैंने बोला था। तो उसका आज पहला लेक्चर, ज्योग्राफी के लेक्चर ऑलरेडी चल रहे हैं, वही चलेंगे। उसमें किसी प्रकार के कोई फेरबदल नहीं होगा और ना ही ज्योग्राफी के कोई स्पेशल लेक्चर आएंगे। वही स्पेशल लेक्चर है, वही पर्याप्त हैं। बाकी के जो सब्जेक्ट थे आपके साइंस, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री इत्यादि जो भी सब्जेक्ट थे उनकी शुरुआत आज से होनी है। जैसा कि टाइम टेबल के अनुकूल यदि हम चलें तो टाइम टेबल में आज मंडे है, मंडे और ट्यूसडे आपको साइंस की क्लासें मिलनी थी ज्योग्राफी के साथ। तो आज हम साइंस क्लासों के साथ आपका RO ARO का बैच स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपसे मैंने वादा किया था, उस वादे के अनुसार मैं सदैव आपको उस पर खरे उतरने की कोशिश करूँगा और संपूर्ण सिलेबस का फ्री लेक्चर आपको मिलेगा। और ऐसा YouTube पर पहली बार हो रहा है कि संपूर्ण सिलेबस का फ्री लेक्चर किसी स्पेशल एग्ज़ाम के लिए। ऐसे बहुत सारे आपको लेक्चर मिलेंगे, बहुत सारे चैनल्स मिलेंगे, लेकिन किसी स्पेशल एग्ज़ाम्स के लिए स्पेशली किसी सिलेबस को, उससे रिलेटेड कंटेंट को प्रोवाइड करना, ऐसा बहुत कम मिलेगा। तो आइए आज से हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि टाइम टेबल के अनुसार आज का हमारा सब्जेक्ट था साइंस। तो साइंस में सबसे पहले हम देखते हैं विज्ञान होता क्या है। विज्ञान या साइंस, साइंस किसी वस्तु के सिस्टमैटिक यानी व्यवस्थित या किसी वस्तु के सिस्टमैटिक, स्पेसिफिक यानी विशिष्ट और क्रमबद्ध अध्ययन को हम विज्ञान कहते हैं। अर्थात किसी वस्तु के सिस्टमैटिक, स्पेसिफिक और क्रमबद्ध अध्ययन को हम विज्ञान कहते हैं, जिसको हिंदी में बोलेंगे किसी वस्तु के व्यवस्थित और विशिष्ट और क्रमबद्ध अध्ययन को हम विज्ञान कहते हैं। लिख देते हैं, किसी वस्तु के सिस्टमैटिक यानी व्यवस्थित, स्पेसिफिक यानी कि विशिष्ट तथा क्रमबद्ध अध्ययन को विशिष्ट, क्रमबद्ध और क्रमबद्ध अध्ययन को हम विज्ञान कहते हैं। क्लियर? किसी वस्तु के व्यवस्थित, विशिष्ट और क्रमबद्ध अध्ययन को हम विज्ञान कहते हैं। विज्ञान अर्थात साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के साइंटिया शब्द से हुई है। चलिए देखते हैं। साइंस शब्द की उत्पत्ति जो है लैटिन भाषा के साइंटिया शब्द से हुई है। SCIENTIA, साइंटिया से हुई है। साइंटिया जो है एक लैटिन वर्ड है, अर्थात लैटिन शब्द है। साइंटिया का अर्थ होता है साइंस, सिया का अर्थ होता है टू नो, और टिया का अर्थ होता है नॉलेज, KNOWLEDGE, नॉलेज। टू नो, नॉलेज। टू नो यानी जानना, और नॉलेज क्या यानी ज्ञान। यानी
किसी ज्ञान के बारे में जानना, ठीक, उससे हम क्या बोलेंगे, साइंस। या साइंस की उत्पत्ति किससे हुई है, लैटिन भाषा के साइंटिया शब्द से। अब आपके दिमाग में सवाल आता होगा विज्ञान और ज्ञान में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन विज्ञान एंड ज्ञान। चलिए देखते हैं विज्ञान और ज्ञान में डिफरेंट क्या है। इसको पहले हम रफ कर देते हैं थोड़ा, आप स्क्रीनशॉट लेते रहें, बीच बीच में जहाँ पे आपको स्पेस मिले लेते रहा करें। इसको मैं रफ कर रहा हूँ। विज्ञान और ज्ञान। विज्ञान और ज्ञान में अंतर क्या है। विज्ञान का अर्थ होता है सर्च ऑफ रियलिटी, सर्चिंग ऑफ रियलिटी, अर्थात सत्य की खोज, सत्य की खोज, सत्य की खोज। और ज्ञान का अर्थ होता है फीलिंग ऑफ रियलिटी, फीलिंग ऑफ रियलिटी, अर्थात सत्य का अनुभव, सत्य का अनुभव। ये डिफरेंस होते हैं हमारे ज्ञान और विज्ञान में। विज्ञान यानी सर्च ऑफ रियलिटी, यानी किसी वास्तविकता की खोज, किसी भी वास्तविकता की जब हम खोज करेंगे तो उसे हम विज्ञान बोलेंगे। लेकिन जब किसी भी सत्य का हम अनुभव करें, अनुभव के थ्रू किसी को जानने की कोशिश करें, वो हम ज्ञान बोलेंगे। इज दैट क्लियर? ओके। विज्ञान यानी सर्चिंग ऑफ रियलिटी अर्थात सत्य की खोज, ज्ञान यानी फीलिंग ऑफ रियलिटी अर्थात सत्य का अनुभव। अब साइंस क्या होता है, साइंस के पार्ट्स कितने होते हैं, सबसे पहले हम देख लेते हैं। इसको रफ कर रहे हैं। साइंस दो प्रकार की होती है, एक तो होती है रियल साइंस, दूसरा होती है सूडो साइंस। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं SCIE रियल साइंस, और एक होती है सूडो साइंस। रियल साइंस अर्थात सत्य विज्ञान, रियल साइंस अर्थात सत्य विज्ञान। सूडो में पी साइलेंट है। सूडो साइंस अर्थात असत्य विज्ञान, असत्य विज्ञान। सत्य विज्ञान जैसे थ्योरी बेस्ड पर होते हैं, थ्योरी बेस्ड अर्थात सिद्धांतों पर आधारित होते हैं, सिद्धांतों पर आधारित होते हैं, सिद्धांतों पर आधारित होते हैं। और असत्य विज्ञान जो है वो आपके पैराडिग्म बेस्ड होते हैं, पैराडिग्म बेस्ड होते हैं अर्थात अवधारणाओं पर आधारित होते हैं, अवधारणाओं पर आधारित होते हैं। सिद्धांतों पर आधारित जैसे अनचेंज रियलिटी, यानी ऐसी वास्तविकता जिसे आप परिवर्तित नहीं करते, यानी अपरिवर्तनशील वास्तविकता या सत्य, अर्थात थ्योरी बेस्ड अर्थात अनचेंज रियलिटी, अनचेंज रियलिटी, अनचेंज रियलिटी अर्थात अपरिवर्तनशील, अपरिवर्तनशील सत्य। और अवधारणा बेस होते हैं चेंज रियलिटी, चेंज रियलिटी अर्थात इसे आप परिवर्तन सत्य बोल सकते, परिवर्तन सत्य या परिवर्तनशील सत्य,
परिवर्तनशील सत्य। ये साइंस 2 पार्ट्स होते हैं, रियल साइंस या सूडो साइंस। रियल यानी सत्य विज्ञान और सूडो असत्य विज्ञान। रियल साइंस होती है जो थ्योरी बेस्ड होती है, यानी सिद्धांतों पर जो आधारित होती है, उसे हम सत्य विज्ञान बोलते हैं। जो अवधारणाओं पर आधारित होती है अर्थात पैराडिग्म बेस्ड जो होती है, उसे हम असत्य विज्ञान बोलते हैं। और सिद्धांत पर आधारित जो विज्ञान होती है वो अनचेंज रियलिटी होती है, यानी अपरिवर्तनशील सत्य होते हैं। और जो अवधारणाओं पर आधारित होते हैं वो चेंज रियलिटी होती है, अर्थात परिवर्तनशील सत्य होते हैं। इसी के आगे शायद अब नीचे नहीं दिखेगा, इसलिए हम इसके ऊपर यहीं पर आपको समझा रहे हैं। अपरिवर्तनशील सत्य, जैसे न्यूटन ने सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी या गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था, लेकिन ब्रह्मगुप्त नामक ऋषि ने इसे सर्वप्रथम इसकी खोज की थी। चलिए, तो ये क्या है परिवर्तन, यानी ब्रह्मगुप्त ने जो बता दिया था, ब्रह्मगुप्त नामक ऋषि जी महोदय ने जो कुछ भी बता दिया था उसी बेस पर न्यूटन चले हैं। तो क्या हुआ, अनचेंज अपरिवर्तनशील विज्ञान रहा है, अपरिवर्तनशील सत्य था, क्योंकि उन्होंने उसमें कुछ परिवर्तन नहीं किया है, अपने शब्द दिए, वो बात अलग है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, अवधारणाएं बेस्ड होंगी, जैसे सामाजिक विज्ञान। ठीक, सामाजिक विज्ञान के बाद आपकी पॉलिटी। यहाँ पर क्या है, हर शख्स आता अपना एक अलग नज़रिए से अपनी अवधारणाएं पेश करता है, अलग सिद्धांत देने की कोशिश करता है। तो यह क्या है, परिवर्तनशील सत्य है। ठीक, चलिए यहीं पर लिख देता हूँ, शायद दिख रहा होगा। अच्छा, लिखना है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप इसके नीचे लिख लीजिएगा, इसको ऐसे रहने दो, यहाँ पर लिख देता हूँ। यानी कि आप परिवर्तनशील सत्य यानी होगा न्यूटन से पहले गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था, यह आपको मालूम होना चाहिए। ब्रह्मगुप्त नामक ऋषि ने, जिसके आधार पर बाद में न्यूटन ने काम किया और यह कहा गया कि नहीं यही सत्य था, लेकिन न्यूटन को गुरुत्वाकर्षण का जनक या खोजकर्ता मान लिया गया। ठीक, उसके बाद यहाँ पर क्या है, चेंज ऑफ रियलिटी, यानी चेंज रियलिटी में जैसे आपका सामाजिक विज्ञान है। आज सामाजिक विज्ञान आप देख लेंगे, सामाजिक विज्ञान आप देखिए तो सामाजिक विज्ञान में बहुत सारे अवधारणाएं हैं और हर कोई आता है अपने समाज के नज़रिए से, अपना एक नया नज़रिया, अपना नया सिद्धांत, अपनी नई धारणाएं पेश करते हैं समाजकर्ता लोग। तो ऐसे चीज़ों के लिए हम क्या करते हैं, यानी चेंज रियलिटी यानी सत्य, परिवर्तनशील सत्य, यानी बात सही है लेकिन परिवर्तन कहने हर शख्स का तरीका अलग है, परिवर्तनशील है। लेकिन यहाँ पर क्या था, बात वही थी और उसी तरीके से उन्होंने कहा वो सत्य है, वो यथार्थ सत्य। न्यूटन से पहले गुरुत्वाकर्षण नियम ब्रह्मगुप्त नामक ऋषि महोदय ने दिया था। क्लियर। तो सामाजिक विज्ञान इसे जैसे आप इसी में आ जाती है आपकी पॉलिटी, पॉलिटी के बाद आपकी आ जाती है इकोनॉमी, इसी में आपकी आ जाती है सोशियोलॉजी। ये ठीक। साथ ही यदि आप देखें इसी के बाद फिर प्राकृतिक विज्ञान हम पढ़ते हैं। प्राकृतिक विज्ञान की मुख्यतः 3 शाखाएं होती हैं, यानी कि नेचुरल साइंस, प्राकृतिक विज्ञान अर्थात नेचुरल साइंस। चलिए देखते हैं भैया क्या होता है नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंस के 3 पार्ट्स होते हैं। प्राकृतिक विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान अर्थात जिसके 3 पार्ट्स होते हैं, अर्थात इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम नेचुरल, SCIENC साइंस, नेचुरल साइंस। उल्टा हो गया। नेचुरल साइंस, नेचुरल साइंस 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे। पहला होगा बायोलॉजी अर्थात जीव विज्ञान,
जीव विज्ञान, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में बायोलॉजी। बायोलॉजी अर्थात जीव विज्ञान। दूसरा रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान अर्थात केमिस्ट्री, केमिस्ट्री। अगला भौतिक ज्ञान, भौतिक ज्ञान अर्थात फिजिक्स। फिजिक्स, ठीक। बायोलॉजी को हम 3 शाखाओं में पढ़ेंगे। पहला जंतु, फिर पौधे, फिर सूक्ष्म जीव। क्लियर। उसके बाद हम भौतिक विज्ञान को 2 भागों में पढ़ेंगे, द्रव्य और ऊर्जा, अर्थात जितने भी भौतिक विज्ञान से संबंधित जितने भी वैज्ञानिक हो जिन्होंने अपने अपने सिद्धांत दिए हैं, उन्होंने ये बताया है कि भौतिक विज्ञान में सिर्फ 2 ही चीज़ों का हम अध्ययन करते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड जो क्या है सिर्फ 2 चीज़ें सुना, द्रव्यमान और ऊर्जा। द्रव्यमान में ऊर्जा है तभी इधर से उधर जा रहे हैं। क्लियर। इसीलिए इसमें सिर्फ 2 ही चीज़ों का अध्ययन करना है, द्रव और ऊर्जा। यहाँ पर क्या है, जंतु, पौधे और सूक्ष्म जीव। जंतु वो की उत्पत्ति कैसे, जंतु क्या है वो, पौधे, पौधे कैसे चल रहे हैं, पौधे कैसे विकास हो रहा है, कैसे इनकी ग्रोथ चल रही है। सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीवों का काम क्या है, सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई है, सूक्ष्म जीवों का ग्रोथ क्या होता है, पोषण क्या होता है, ये चीज़ें। यहाँ पर क्या भौतिक विज्ञान में, भौतिक विज्ञान में 2 ही चीज़ों का, द्रव और ऊर्जा। उसके बाद द्रव में हम किसका अध्ययन पढ़ेंगे, ठोस, द्रव, ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा। प्लाज्मा के बाद बोन्स, आइंस्टाइन, कंडेंसेंट, BEC शॉर्ट फॉर्म है, बोन्स, आइंस्टाइन, कंडेंसेट। बोन्स, आइंस्टाइन, कंडेंसेंट, क्योंकि बोन्स और आइंस्टाइन दोनों लोगों ने एक साथ मिलकर इसकी खोज की थी। तो ये है द्रव की 5 अवस्थाएं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम। जब भी एग्जामिनर पूछता है ये 3 तो आपको चारों ऑप्शन में सही मिलेंगे, ठीक। बाद के जो ऑप्शन है प्लाज्मा और BEC, बोन्स, आइंस्टाइन, कंडेंसेट, ये जो है इसको जो है 5वें नंबर पर रखा गया है। क्लियर। तो ये रहा आज हमारा विज्ञान का परिचय, ठीक। विज्ञान के परिचय में सिर्फ मेरे समझाने का मकसद इतना ही था कि आपकी समझ में आ जाए। इसके बाद जो हम स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे हम जीव विज्ञान। जीव विज्ञान सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे, रीजन है क्योंकि आपके एग्जाम में पिछले कई सालों के आप प्रश्नोत्तर बुकलेट यानी क्या बोलते हैं उसको, प्रश्न सीरीज आप उठाकर देख लीजिए। प्रश्नों की सीरीज उसमें आप देखेंगे विज्ञान सेक्शन से सर्वाधिक क्वेश्चन आपको बायो से मिलते हैं, तो इसलिए हम सबसे पहले बायो का अध्ययन करेंगे। बायो के बाद 2 नंबर पे हम फिजिक्स का अध्ययन करेंगे, 3 नंबर पे हम रसायन विज्ञान का अध्ययन करेंगे। रसायन विज्ञान में हम रासायनिक चीज़ों का तत्व यानी केमिकल से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उन सभी का अध्ययन करेंगे, ठीक। तो आज के लिए अपने लेक्चर को यहीं पर विराम देते हैं और उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आएगा और आगे चल के हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू रखेंगे। 2 दिन, सप्ताह में 2 दिन, आज और कल यानी मंडे और ट्यूसडे को आपको ज्योग्राफी के साथ साइंस मिलेगी। चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।